कि अभी आने से पहले यही सवाल हम लोग यहाँ पर उस पर डेलिब्रेट कर रहे थे कि शाहनवाज सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आप लोगों ने एक बड़ा एम्बिशन आप लोग लेकर चले, 400 पार का आप लोगों ने नारा दिया, 400 पार की बातें करके आप चले। और 2014 के बाद जब सरकार रिपीट हुई तो हमने देखा 2019 में आपको बढ़ा हुआ मैंडेट मिला। मतलब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यहां पर नहीं, कई राज्यों में भी आपने साबित किया भारतीय जनता पार्टी ने कि सरकारें अगर गवर्नेंस अच्छा दें तो वो रिपीट होती हैं और बढ़े हुए मैंडेट के साथ रिपीट होती हैं। जरूरी नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी हर सरकार को पकड़ ले। यहां पर आप इस हिसाब से अभी तक के रुझानों को कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये देखिए, मैं उसको इस तरह देख रहा हूं, पहली बार हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार जीत के आ रहे हैं। आपके आंकड़ों पे ही कह रहा हूं, मैं कोई अपना आंकड़ा नहीं दे रहा अभी। फाइनल टैली तो हमारी आगे बढ़ेगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है आपके आंकड़े के हिसाब से। एक बार वो टैली मैं आपके लिए दोहरा देता हूं सर। एनडीए 294 पर है अभी जब आप बात कर रहे थे 296 आपने बताया था, इंडिया इस समय 230 पर दिखाई दे रहा है, उधर हो गया 294, एनडीए 294, इंडिया 230। ऊपर आप देखिए, ऊपर सबसे ऊपर जो आपको बोल्ड फॉन्ट्स दिखाई दे रहे हैं, अदर्स 19 पर दिखाई दे रहे हैं। साथ में बिहार का भी, बिहार में 40 में से भारतीय जनता पार्टी और उनके अलाइज 31 पर आगे हैं, आरजेडी और उनके अलाइज 9 पर आगे हैं। अब टिप्पणी लेता हूं शाहनवाज साहब की, क्योंकि वो बिहार से आते भी हैं। जी जी, देखिए, मैंने कहा कि हम लोगों ने नारा लगाया था कि अब की बार 400 के पार, जनता ने लगाया। तो जब भी हम कहीं भी जाते हैं टारगेट बड़ा रखते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्या, ये छोटी बात है कि लगातार तीसरी बार कोई सरकार बन जाए, प्रधानमंत्री तीसरी बार बन जाए? इंडियन हिस्ट्री में तो पहली बार हो रहा है। ये नेहरू जी भी फर्स्ट टर्म तो वो इलेक्टेड ही थे, वो सिलेक्टेड थे, और उसके बाद वो सरकार में आए, चुनाव जीत के आए। लेकिन इस बार लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, 3 राज्य में सरकार आ रही है, इससे बढ़कर कोई मुकेश कौशिक जी, आपकी इस बात पर में लोग कहते हैं एक एडवाइंडर दे रहे हैं, जरा उनसे ले लें। उसके तुरंत बाद एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताता हूं बहुत जल्दी से। मुकेश जी ले लें, जरूर। मैं बोल रहा हूं, चुनाव से पहले मोदी जी और भाजपा का सीधा से एक कॉन्सेप्ट था। वायनाड की बात करते थे, अमेठी की बात करते थे और रायबरेली की बात करते थे। ठीक है, आज जब तीनों सीटों पर कांग्रेस जीत रही है तो क्या मोदी जी माफी मांगेंगे या नहीं? अगर इस तरीके से माफी मांगने का कि अदला बदली आप लोग करेंगे तो मुझको लगता है उस हिसाब में आपको भी बड़े सारे पन्ने खोलने पड़ेंगे अपने। मैं जरा बहुत जल्दी से टैली दोहरा दूं, उसके फौरन बाद आपको सांस लेने की मोहलत जरूर मिलेगी। लेकिन ये ट्रेंड्स हैं, ये रुझान अभी नतीजों में बदल रहे हैं। 294, 230, 19 ये है एनडीए, इंडिया और अदर्स का की टैली इस वक्त की। और इसके अलावा आप मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, जहां 29 के 29 में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र आप देख रहे हैं, एक महत्वपूर्ण स्टेट है, 48 में से भारतीय जनता पार्टी और उनके अलाइज 18 में, कांग्रेस उनके अलाइज 29 में आगे चल रहे हैं। राजस्थान में 25 रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 13 में और कांग्रेस और उनके सहयोगी 12 में आगे चल रहे हैं। बहुत जल्दी से हाजिर होता हूं, आप तब तक एक गिलास पानी पी लें, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि एक गिलास पानी पीने का ही टाइम मिलेगा, उसके फौरन बाद में आपके पास आ रहा हूं। पार्टी की टक्कर दिख रही है। अफजाल अंसारी जो हैं वो 1034 वोट, मात्र 1034 वोट से आगे चल रहे हैं। ये तस्वीर दिख रही है। कैसरगंज से करण भूषण 86। हो सकता है इतनी देर में आपने एक लंबी श्वास ली हो, या फिर हो सकता है आपने एक गिलास पानी पिया हो, बस उससे ज्यादा नहीं। अब यहां मुकेश कौशिक जी ने बड़ी सारी बातें कर दी। अब यहां से दिनेश भाई नाम ये भी आप देख रहे हैं कि उन्होंने रायबरेली को लेकर, अमेठी को लेकर सवाल भी उठा दिए, माफी की बातें भी चलने लगी। सुजाता पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुजाता जी, एक बात मैं आपसे जरूर समझने के लिए आना चाहता हूं कि यहां पर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई भी अपनी बात कहने रखने में जल्दबाजी अभी कर रहा है, या आपको लगता है वो टाइम आ गया है कि अपनी बातों को वो स्थापित रूप से आप सामने रख सकते हैं, क्योंकि अब बज रहा है 11:30 से ज्यादा हो गया?
नहीं दिनेश जी, यही है कि अगर कोई पिक्चर को आधी देख के और कहे कि भाई इसने तो हीरो को परास्त कर दिया हो, विलन की तो होता ही है शुरू में, जब विलन जोर जोर से हंसता है उसकी जीत होती है, लेकिन फिर जब सेकंड भाग निकलता है तो फिर उसमें जो होती है वो हीरो की ही जीत होती है और विलन तो फिर कहीं भी अपना भागता है। दूसरी बात यह है कि जो अभी तो रुझान आने से आपने खुद ही से कि सिर्फ 5 राउंड 7 राउंड की काउंटिंग हुई है, अभी तो काउंटिंग बाकी है। एक बड़ी खबर आ रही है, वो मैं पहले बता दूं अपने दर्शकों को। कैसे ये आपने ये कहा 5 राउंड की काउंटिंग हुई है, ये बात सच है। एक बड़ी खबर अभी आपने सुना, ये अलार्म बजा, ये हूटर बजा, जो ये बता रहा है कि ब्रेकिंग आ रही है। वो ब्रेकिंग क्या है बहुत जल्दी आपके स्क्रीन पर फ्लैश करेगी। लेकिन यहाँ सुजाता जी जो कह रही है वो महत्वपूर्ण बात है। वो ये कह रही है कि अभी तक अगर आप 3 घंटे की पिक्चर देखें तो उसमें 2 घंटे 45 मिनट तक तो विलेन को ही फुटेज मिलता है। आखिर के 15 मिनट में जो हीरो होता है वो विलेन को पटकता है और दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर ये लिखकर आता है और द एंड होता है, खुशनुमा उसका एक अंत होता है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं, ये विलेन और हीरो से हटकर मैं एक बात समझना चाहता हूं अवनीजेश जी। जनरली इलेक्शंस के दौरान जो ट्रेंड एक बार सेट होते हैं वो आगे की तरफ उसी तरफ और आगे बढ़ते चले जाते हैं, बड़े होते चले जाते हैं। क्या इस मामले में यहां पर अभी तक हमने जो देखा है वो एक्सेप्शन होगा? अमेठी पर, रायबरेली पर, वायनाड पर छाती पीटने वाली भाजपा अब क्या कहेगी? ये अवनीजेश जी से सवाल था। मुकेश जी मैंने आपकी बात सुनी है। मोदी जी ने कहा था देखिए और सुजाता जी मैंने आपकी बात सुनी है, से हार रहे हैं इसलिए भाग रहे हैं। अवनीजेश जी को आवाज आ रही है क्या? मेरी चीज चेक कीजिएगा। कैसी कैसी गंदी भाषा इस्तेमाल की गई थी राहुल गांधी जी के बारे में। अवनीजेश जी को मेरी आवाज जाए, एक बार इंश्योर कीजिएगा। आप देंगे इस मुद्दे पर? ये भाजपा अवनीजेश जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैंने ये पूछा कि अब 11:30 पौने 12 हो रहे हैं। ट्रेंड्स के मामले में जनरली हमने ये देखा है कि जो एक बार सेट होते हैं उसी प्रोपोर्शन में वो नतीजों की तरफ बढ़ते बदलते चले जाते हैं। यहां इस मामले में आप एक्सेप्शन देखते हैं, कुछ अलग देखते हैं या वैसा ही कुछ होने वाला है? मुझसे सवाल है? जी। हाँ दिनेश, पहली बात तो एक जरा अगर कहीं से इंफॉर्मेशन मिल सके कि कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी की इंडिविजुअल सीटें मुझे लगता है 240, 42, 45 के आसपास हैं। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी न सिर्फ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बल्कि उसके बहुमत के सबसे ज्यादा करीब पार्टी भी है। तीसरी बात कि कांग्रेस अभी भी 100 से नीचे है, थर्ड फिगर में नहीं पहुंच पाई, 3 अंकों में नहीं पहुंच पाई है। और सबसे ज्यादा आश्चर्य मैं फिर से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों को लेकर के है। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों में जरा सा भी फेरबदल होता है तो ये लीजिए। अब इधर इंडी से एक बयान आ गया सर, वो आपको बता दूं। संजय राउत कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो पीएम उनका। अभी देखिए 272 तक पहुंचना बाकी है, अलाइंस को लेकर वहां तक 228 तक ही पहुंचे हैं, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो पीएम उनका, ये संजय राउत ने कह भी दिया। अवनीजेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। दिनेश जी यही कहना था कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर काउंटिंग के राउंड्स अभी काफी बाकी हैं, अगर 15 राउंड से ज्यादा बाकी हैं अभी, तो फिर मैं मानता हूं कि शायद किधर भी जा सकता है। जनरली मैं मानता हूं कि 11:30 12 बजे तक जो एक रुझान होता है लगभग वही प्रिवेल करते हैं, आगे जाते हैं। लेकिन अगर काउंटिंग की क्या स्थिति है मुझे मालूम नहीं है इस समय। उत्तर प्रदेश को लेकर के मेरी सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक है, बाकी सारे प्रदेशों में संजय राउत